हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। सो टुडे इज़ 1 सितंबर और 1 सितंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे, जस्ट अ मिनट, देखिए इस क्वेश्चन में एरर है यहाँ पे, हाल ही में किसे, ये यहाँ पे है, यहाँ पे अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो मैं इसके बारे में डिटेल में बात कर लेता हूँ आपके पास साथ एक बार। जूलियट बिनोचे को एक अवार्ड दिया गया है, ये क्वेश्चन उसी को लेके है। क्वेश्चन क्या होगा देखिए। सो फ्रांसीसी एक स्टार हैं जूलियट बिनोचे को सम्मानित किया जाएगा किससे? एक पुरस्कार है जो कि अकादमी पुरस्कार विजेता है, ठीक है। उन्हें 30 सितंबर 2020 को उनकी सबसे हालिया फिल्म, फ्रेंच भाषा की कॉमेडी फिल्म हाउ टू बी ए गुड वाइफ की स्क्रीनिंग के बाद एक प्रस्तुति में सम्मानित किया जाएगा। सो ये अवार्ड मिला है हाल ही में, आप इनको देख लीजिए, ये है, ठीक है। नेक्स्ट, सो एज यू नो दैट और ऑप्शंस आर ऑल्सो फ्रॉम करंट अफेयर्स न्यूज़। सो हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ को, सचिन बंसल को, डॉक्टर एस पद्मावती को। देखिए, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ, जो हमारे भारत की पहली महिला थी जो कि हृदय रोग के विशेषज्ञ थी, उनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। उनका मृत्यु हो गई है 103 वर्ष की एज में, कोविड-19 की वजह से, ठीक है। सो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं। डॉक्टर एस पद्मावती एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थी, हार्ट स्पेशलिस्ट थी ये। भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी, जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। सो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन थे कौन? सचिन बंसल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए, फ्लिपकार्ट के संस्थापक फ्यूचर जनरली के को खरीदेंगे। तो फ्यूचर जनरली है क्या? देखिए, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल को नेतृत्व वाली नवी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के जीवन बीमा आर्म फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड खरीदेगा। इस सौदे में बीमा फर्म की कीमत 1400 से 1500 करोड़ है और फ्यूचर जनरली लाइफ एक 3 तरफा संयुक्त उद्यम है जिसमें फ्यूचर ग्रुप की कुल 57.62%, मतलब आप अनुमान लगा सकते हो 57.5% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, और ट्रस्ट लिमिट की 16.5 मीन 17 के अराउंड, और जनरली की 25.5 हिस्सेदारी है। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में है अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ। और अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ क्यों न्यूज़ में है? तो देखिए, हाल ही में इन्होंने टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की है। क्या जीत दर्ज की है? सो अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने टूर डी फ्रांस वार्षिक एकाधिक, ये साइकिल की दौड़ होती है जिसमें इन्होंने क्या करी है? जीत हासिल दर्ज की है। द टूर डी फ्रांस फ्रांसीसी रिवेरा शहर नीस से शुरू हुआ। कोविड-19 महामारी के कारण टूर में 2 महीने की देरी हुई। 1993 में अपनी स्थापना के बाद दौड़ केवल 2 विश्व युद्धों के दौरान रद्द की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रो रो ट्रेन सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आप इसको आर भी कर सकते हैं। तो ट्रेन सेवा किसके द्वारा, किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये हाल ही में कर्नाटक द्वारा शुरू की गई है। डिटेल में बात करते हैं इसको भी और हमारे ऑप्शंस को भी। तो देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आर ट्रेन सेवा रवाना की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। आपसे पूछा जाए कि अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है तो क्या बोलोगे? BS येदियुरप्पा ने 30 अगस्त 2020 को बेंगलुरु नीलामंगला से सोलापुर महाराष्ट्र के बीच रोल ऑन रोल ऑफ, तो इसकी आर की फुल फॉर्म होती है रोल ऑन रोल ऑफ, ट्रेन को रवाना किया है। उन्होंने बेंगलुरु के बाहरी इलाके में नेलगमला स्टेशन से रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को झंडे दिखाकर रवाना किया है। रोल ऑन रोल ऑफ सेवा सड़क पर दुर्घटना को कम करती है, सुरक्षा में सुधार करती है और ईंधन की बचत करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हाल ही में बने हैं। इन्होंने द कॉफी टेबल बुक्स जारी की है। एक श्रम और रोजगार विभाग के लिए है और दूसरा जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास के लिए संस्थान के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में तमिलनाडु है।
तमिलनाडु सरकार ने ई पास प्रणाली को वापस ले लिया है। तमिलनाडु में अनलॉक 4 में छूट की एक श्रृंखला की घोषणा की गई है। 1 सितंबर 2020 से लागू होगी। राज्य के भीतर यात्रा के लिए ई पास प्रणाली को वापस ले लिया गया है। अंतर्राज्य यात्रा के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के तुरंत बाद ई पास ऑटो जनरेट किया जाएगा। चेन्नई सहित जिलों के भीतर सार्वजनिक और निजी परिवहन की अनुमति है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में था इंदौर। आईआईटी इंदौर ने संस्कृत में प्राचीन ग्रंथों से गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने के लिए एक अनूठा पाठ्यक्रम पेश किया है। इसका शीर्षक भारत के एक शास्त्रीय संस्कृत परिवेश में शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथों को समझना है, ये इसकी थीम है। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रायोजित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम 22 अगस्त 2020 को शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 2020 तक जारी रहेगा। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अदानी एंटरप्राइजेज ने किसके साथ समझौता किया है? तो AAHL के साथ मिलकर इन्होंने एक समझौता किया है। क्या समझौता किया है, आइए डिटेल में बात करते हैं। देखिए, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी, उनकी एक सहायक कंपनी है AAHL, जो ऑप्शन में हमारा आंसर थी। क्या है उसकी फुल फॉर्म? अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के माध्यम से क्या किया है इन्होंने? GVK एयरपोर्ट डेवलपर लिमिटेड, GVK ADL एयरपोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड का कर्ज हासिल करने के लिए एक समझौता किया है। समझ में आ गया? तो अडानी एंटरप्राइजेज ने और AAHL ने मिलकर GVK ADL का कर्ज हासिल करने के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, यह लेन देन पूरा हो जाएगा तो अडानी समूह मुंबई में देश के दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का नियंत्रण हासिल कर लेगा। नेक्स्ट बात करें, हमारे ऑप्शंस को डिस्कस करें तो देखिए, क्रेडर ने श्रीजी पॉलीमर्स में 250 करोड़ का निवेश किया है। तो क्रेडर्स ने श्रीजी पॉलीमर्स, देखिए मलेशिया स्थित निजी इक्विटी फर्म क्रेडोर ने भारतीय फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग फर्म श्रीजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड में 250 करोड़ का निवेश किया है। श्रीजी के उत्पाद पोर्टफोलियो में उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन बोतलें, पॉलीप्रोपाइलीन कैप्स और अन्य विशेष प्लास्टिक उत्पाद शामिल है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन में है संयुक्त राष्ट्र मीन्स UN। तो देखिए, जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब हर साल 30 अगस्त को जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और जबरदस्ती गुम समाज के भीतर आतंक फैलाने की रणनीति के रूप में किया जाता है। यह तब होता है जब लोगों को उनकी इच्छा के खिलाफ गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है या उनका अपहरण किया जाता है और सरकार इन लोगों के ठिकाने का खुलासा करने से इनकार कर देती है। 2011 से यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में है वित्त मंत्रालय। तो देखिए, लेन देन के शुल्क को वापस करेंगे बैंक। देखिए, वित्त मंत्रालय ने बैंकों से IT अधिनियम के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करके किए गए लेन देन पर 1 जनवरी 2020 के बाद वसूल किए गए शुल्क के तुरंत वापस करने को कहा है। मंत्रालय ने बैंकों को यह भी सलाह दी है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए गए किसी भी भविष्य के लेन देन पर शुल्क न लगाएं। तो ये न्यूज़ थी वित्त मंत्रालय से। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। 2020 ऑनलाइन फाइट शतरंज में किसको घोषित किया गया है? तो इसका कोई एक विजेता नहीं है, इसके 2 विजेता हैं। देखिए, भारत को और रूस को शतरंज के संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। भारत और रूस को 2020 ऑनलाइन फाइट शतरंज के ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। 2 भारतीय खिलाड़ियों ने, कौन कौन? निहाल सरीन और दिव्या देशमुख के सर्वर से डिस्कनेक्ट होने पर फाइनल में समय से हारने पर शुरुआत में रूस से को विजेता घोषित किया गया था। भारत ने विवादास्पद फैसले के खिलाफ अपील की थी। भारत पहली बार फाइट शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में पहुंचा था। बात करें हमारे ऑप्शंस की तो देखिए, हमारे पास ऑप्शन में क्या था? जर्मनी। तो जर्मनी से क्या न्यूज़ है? देखिए, मुस्तफ़ा अदीब लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब प्रमुख राजनीतिक समर्थन हासिल करने के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।
श्री अदीब को राष्ट्रपतीय और सांसदीय ब्लॉकों के बीच पद के लिए उनकी पसंद पर बाध्यकारी परामर्श की पूर्व संध्या पर 4 पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया गया। हसन दियाब के नेतृत्व वाली सरकार ने अगस्त 2020 में राजधानी बेरूत में एक विस्फोट पर गुस्से के बीच पर पद छोड़ दिया था। बात करें भारत की, भारत ऑप्शन में है तो देखिए यूएनएससी प्रस्ताव का सह प्रायोजक बना। क्या है ये देखिए, भारत ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित मतलब जो शांति अभियानों में महिला कर्मियों की पूर्ण प्रभावी और सार्थक भागीदारी के लिए कहता है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत सबसे बड़े सैन्य दलों में से एक है और इसके साथ ही जून 2020 में भारत को 1 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसके द्वारा छात्रों के बीच खिलौना बनाने की प्रक्रिया पेश की गई है? तो देखिए हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने एक योजना या आप कह सकते हो एक प्लानिंग की है, ठीक है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं इस बारे में। देखिए छात्रों के बीच पेश की जाएगी खिलौना बनाने की कला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार स्कूली छात्रों के बीच खिलौने और कठपुतली बनाने का कौशल विकसित किया जाएगा और विभिन्न प्रकार के स्थानीय खिलौने, जैसे हर जगह के अलग अलग खिलौने होते हैं, वैसे ही पता लगाने और विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कला उत्सव में एक विषय के रूप में स्वदेशी खिलौना बनाने की शुरुआत होगी और उन्होंने छात्रों के लिए कला उत्सव में कठपुतली शो शुरू करने का भी आह्वान किया है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं, तो पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। तो उनका जन्मदिन का पूरा वीक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। बीजेपी ने 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री इस साल यानी 2020 में 70 वर्ष के हो जाएंगे। सेवा सप्ताह मनाने के लिए, जो कि मदद का एक तरीका है, पार्टी मास्क, सैनिटाइजर और दवाओं का वितरण करेगी। समर्थकों के रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी के साथ बात करें हमारे ऑप्शंस की, तो ऑप्शन में है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI एथलीटों के लिए अपनी सुविधाओं को शुरू करेगा। देखिए देश के अनलॉक 4 में प्रवेश करते ही भारतीय खेल प्राधिकरण ने विकास समूह और एथलीटों के लिए अपनी सुविधाओं को खोलने का फैसला किया है और पहले चरण में SAI 2 सितंबर 2020 से लक्ष्य ओलंपिक पोडियम विकासात्मक समूह के निशानेबाजों और करणी सिंह शूटिंग रेंज में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE के एथलीट के लिए खेल गतिविधियों को खोलने के लिए तैयार है। अस्पतालों को स्टार रेटिंग दी जाएगी। देखिए आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों को अब उनके स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और सेवाओं के आधार पर स्टार रेटिंग मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना जन आरोग्य योजना के साथ देश भर में 23,000 से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें 12,828 से अधिक अस्पताल सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर डिस्कस कर लेते हैं। 3 बांस क्लस्टर विकसित करेगा केंद्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस चारकोल बनाने के लिए जम्मू, कटरा और सांबा क्षेत्रों में एक 3 बांस क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। यह लगभग 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। इसके अलावा जम्मू के पास घाटी में एक मेगा बांस औद्योगिक पार्क और क्षेत्र में बांस प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण भी बनाया जाएगा। और एन अकेडमी IPL का आधिकारिक भागीदारी। देखिए अनअकैडमी ने हाल में, अनअकैडमी से हम सभी पढ़ते हैं, ठीक है, अनअकैडमी है ये, ठीक है, ये हिंदी में लिख रहा है इसलिए अजीब सा लग रहा है हमें। बेंगलुरु स्थित एड टू फॉर्म अनअकैडमी को इंडियन प्रीमियर लीग के 3 स्तरों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में चुना गया है।
13वां आईपीएल 19 सितंबर से 9 नवंबर, देखिए 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक यूएई में आयोजित होने वाला है। बीसीसीआई ने इससे पहले चीनी मोबाइल फ़ोन कंपनी वीवो के स्थान पर इस साल के आईपीएल टाइटल प्रायोजक के रूप में काल्पनिक गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 की घोषणा की थी। देखिए कुछ वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, वो भी इंग्लिश में, जो कि कुछ मिस हो गए या फिर वन लाइनर में रह गए। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड यूएनडीपी इंडिया लॉन्च सस्टेनेबल फाइनेंस कोलैबोरेटिव टू प्रमोट सस्टेनेबल फाइनेंस इन इंडिया। तो फाइनेंस इन इंडिया को सस्टेन करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है क्या, फाइनेंस कोलैबोरेटिव। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद लॉन्च चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप कॉन्टेस्ट फाउंडेशन स्टोन लेड NNIELIT में एटम मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर थर्ड है, यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल एड्रेस इनॉग्रेल सेशन ऑफ द वर्ल्ड उर्दू सेशन, ये मैंने आपको बताया अभी आपको। इंडियन ग्रांटेड 4th ट्रांचे ऑफ US $5 million to Myanmar for India-Myanmar border area development. Next है Kerala to set up India's first international women trade center. I have already teach you. Then, taught you. Indian Singapore commit to further enhance security partnership at the 14th Indian Singapore Defence Policy. Union Minister Piyush Goyal virtually attended the 8th East Asia Summit. इकोनॉमिक मिनिस्टर्स, ठीक है, इंडिया को स्पॉन्सर्स UNSC रिजोल्यूशन फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पीस कीपिंग फोर्सेस। नेक्स्ट है इंडिया रैंक 72 ऑन ग्लोबल लिस्ट विद एवरेज मंथली वेज ऑफ 32,800 स्विट्जरलैंड टॉप्स PICODI.com। किरेन रिजिजू अटेंड्स स्पोर्ट मिनिस्टर मीटिंग फॉर ब्रिक्स नेशंस इंडिया टू होस्ट ब्रिक्स गेम 2021 विद खेलो इंडिया गेम्स। कैनरा HSBC इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नूर इनायत खान ब्रिटेन्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड सिपाही बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ऑनर्ड विद द मेमोरियल ब्लू प्लेक। SBI टू रिसीव ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 फॉर इट्स HR इनिशिएटिव नई दिशा। सो बेसिकली ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। और कोई भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ अगर मिस हो गई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।